हेलो फ्रेंड्स, मैं विनीत तिवारी और आज की इस वीडियो में आप लोगों के सामने एक वैकेंसी लेके आपके सामने उपस्थित हूँ मैं। और इसके पहले मैंने एक वीडियो इसके ऊपर बताया था आप लोगों को कि एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी जो अभी नेट जेआरएफ पास किए हैं लोग, और या जो लोग पहले से नेट जेआरएफ पास हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे हैं, उनके लिए एक अच्छी खासी वैकेंसी है। 24 विषयों में इस कॉलेज में वैकेंसी है। नॉर्मली एक कॉलेज में इतनी वैकेंसी नहीं होती है, लेकिन 24 विषयों में इस कॉलेज में वैकेंसी है और ये परमानेंट वैकेंसी है। आप लोग देख सकते हैं ऊपर ही लिखा हुआ है 57,700, 1,82,400 लेवल 10 के लिए वैकेंसी है। लाइब्रेरियन के लिए भी वैकेंसी है, लेकिन मेनली मैं बात करूंगा असिस्टेंट प्रोफेसर वाली वैकेंसी के लिए। और 24 विषयों में वैकेंसी है, मुख्य बात है। दूसरी बात यह है कि हर विषय में अच्छी खासी सीटें हैं। कुछ कुछ तो विषय ऐसी हैं जिसमें 15 के ऊपर सीटें हैं। तो चलिए बात करेंगे इस वैकेंसी के बारे में, सारी डिटेल में बात करेंगे। नीचे तक क्या क्वालिफिकेशन है, क्या सारी चीज़ें हैं, क्योंकि एक दो क्वेश्चन लोगों ने पूछ लिया है इसके पहले। नहीं तो नॉर्मली मैं सिर्फ वैकेंसी दिखा के पीछे आ जाता, लेकिन अभी मैं इसके ऊपर डिटेल में बात करूंगा। वीडियो शुरू करने के पहले उम्मीद करूंगा कि आप लोग वीडियो लाइक कर दें, क्योंकि लाइक करने से थोड़ा सा रीच बढ़ती है चैनल की। तो ये बात मुझे बाद में पता चली, ये ऐसा करने से कुछ होता है, इसलिए मैं इसको आप लोगों से बोलने लगा हूँ कि थोड़ा सा लाइक वगैरह कर दिया करिए। नहीं तो पहले तो मैं न तो सब्सक्राइब करने के लिए कहता था, न लाइक करने के लिए कहता था, क्योंकि मुझे लगता था कि नॉर्मली ऐसे ही होता है। ठीक, तो चलिए बात करते हैं। यहाँ से हम लोग बात करते हैं। ये वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। ठीक है, वैकेंसी में अगर हम बात करें इम्पॉर्टेंट डेट्स की, तो इम्पॉर्टेंट डेट्स की अगर हम बात करें तो आप लोग देख सकते हैं कि 28 तारीख को वैकेंसी आई है। स्टार्टिंग डेट है ऑनलाइन पेमेंट की फॉर्म भरने के बाद 28 नवंबर ही। लास्ट डेट है 2 जनवरी। काफ़ी टाइम है, लगभग एक महीने का से भी ज़्यादा का टाइम है। फाइनल सबमिशन ऑनलाइन फॉर्म का जो है वो 2 जनवरी है। लास्ट डेट ऑफ रीचिंग आप कंप्लीट हार्ड कॉपी ऑफ ऑनलाइन सबमिटेड। हार्ड कॉपी भी भेजना है, बहुत ध्यान दें, क्योंकि हार्ड कॉपी नहीं भेजेंगे तो स्क्रूटनी नहीं हो पाएगी। कुछ लोग होते हैं कि ऑनलाइन का ज़माना है, हार्ड कॉपी भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है, और इसी में लेजीनेस दिखाते हैं, हार्ड कॉपी नहीं भेजते हैं। तो जो लोग फॉर्म भर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी का काम है। हार्ड कॉपी जब तक आप नहीं भरेंगे भेजेंगे तब तक आपको स्पीड पोस्ट से आपको भेजना है, तब तक आपको स्क्रूटनी में शामिल नहीं किया जाएगा। तो यह मुख्य डेट हैं। बाकी आप लोग देख सकते हैं कि इसमें फीस का ये स्ट्रक्चर है, इसे ज़्यादा दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग देख सकते हैं इसे। तो चार्ज वगैरह मिला के ये 1550 रुपये इधर है, 800 रुपये इधर है। फिर अगर हम बात करें कि यह एक बार वैकेंसी 2018 में आई हुई थी, तो उन्हें 550 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज करना किया गया है। नई एडवर्टाइज हुई है वैकेंसी, ये दोबारा री एडवर्टाइज इसको कहेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है एप्लीकेंट हुआ है अप्लाइड अर्लियर अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर 2018 वाले के बारे में बात की है। मस्ट अप्लाई अगेन, दोबारा इन्हें अप्लाई करना है, दोबारा चार्ज भी कटवाना है। ठीक है ना। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विथ ऑल द डॉक्यूमेंट्स फी एज रिक्वायर्ड मस्ट बी फाइनली सबमिटेड बाई 12 बजे के पहले 2 जनवरी 2023 को इसको कंप्लीट रूप से आपको करना है। 2 जनवरी तक आपको इसको करना है। 10 जनवरी तक आपको हार्ड कॉपी इस एड्रेस पे भेजना है। ये एड्रेस दिया हुआ है, हार्ड कॉपी आपको भेजना है। अभी वीडियो में बने रहिए आप लोग। बाकी जो जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के बारे में और सिलेक्शन क्राइटेरिया के बारे में, उसको हम मुख्य वही है, थोड़ा सा इसको बताते हुए आगे चलते हैं, उसको बताएंगे। सारा जो डॉक्यूमेंट्स है आपको जब आप ऑफलाइन सेंड करेंगे तो सारा निकाल के आपको सेल्फ अटेस्ट करके भेजना है। कोई मिस मैचिंग नहीं होनी चाहिए। और इंटरव्यू के टाइम में जितने भी डॉक्यूमेंट आप भेजेंगे उसका ओरिजिनल मांगा गया है। अब बात करते हैं हम लोग मिनिमम स्टैंडर्ड एंड क्वालिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ देख सकते हैं कि द एप्लीकेंट मस्ट फुलफिल द एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स फॉर डिजायर्ड पोस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर इन कॉलेज लाइब्रेरियन एंड अदर कैंडिडेट्स
स्टिपुलेटेड इन द यूजीसी रेगुलेशन ऑन मिनिमम, जो यूजीसी रेगुलेशन का 2018 का रेगुलेशन है उसमें जो मिनिमम स्टैंडर्ड एंड क्वालिफ़िकेशन बताए गए हैं वही लागू होंगे। तो इसमें डायरेक्ट कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं दी हुई है कि कौन फॉर्म भर सकता है कौन नहीं भर सकता है। सीधे 2 लाइन में लिख दिया है कि 2018 का यूजीसी का रेगुलेशन जो कहता है मिनिमम या न्यूनतम योग्यता जो निर्धारित किया गया यूजीसी के द्वारा वही मान्य होगी। ठीक है। और इसमें साथ में एक चीज़ और जोड़ा गया है कि समय समय पर जो उसमें अमेंडमेंट्स होते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में उसको लेते हुए। ठीक है। फिर अगर हम बात करें तो applicants are advised to satisfy themselves before applying that they process the essential। applicants जो भी हैं उन्हें खुद में पहले तसल्ली कर लेना है कि मैं इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ। तो कॉलेज रिजर्व द राइट टू विड्रॉ एनी एडवर्टाइज्ड पोस्ट, जो एडवर्टाइज पोस्ट हैं उसको कॉलेज रिजर्व करता है राइट को कि कभी भी उसको विड्रॉ कर सकता है। द नंबर ऑफ वैकेंसीज कुड चेंज एट द डायरेक्शन ऑफ कॉलेज। नो रिफंड ऑफ फी विल बी मेड इन एनी केस। जो वैकेंसीज हैं उनकी संख्या बदली जा सकती है, कोई आप दावा नहीं कर पाएंगे कि फीस आपको लौटाई जाए। मेयर एलिजिबिलिटी विल नॉट इंटाइटल एनी एप्लीकेंट फॉर बीइंग शॉर्ट लिस्टेड। सिंपल सा टॉपिक है, कोई मतलब नहीं इसका। स्क्रीनिंग एंड शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ एप्लीकेंट्स फॉर अपेयरिंग बिफोर द सिलेक्शन कमेटी विल बी डन एज पर द यूजीसी रेगुलेशन 2018। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 2018 का यूजीसी का जो रेगुलेशन है उसी के आधार पर स्क्रूटनी की जाएगी। आप लोग देख सकते हैं स्क्रीनिंग एंड शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ एप्लीकेंट फॉर appearing before the selection committee will be done as per the UGC regulation 2018 and subsequent amendments made for time to time before the first date of advertisement। तो यह सारा कुछ यही कहा गया है कि एडवर्टाइजमेंट की डेट तक जितने अमेंडमेंट्स हुए हैं उनको लेते हुए आपकी शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी। तो कुल मिला के जो 2018 का रेगुलेशन है यूजीसी का, जिसमें शॉर्ट लिस्टिंग के लिए एकेडमिक मेरिट को इम्पोर्टेंस दिया गया है, जिसमें यूजी के पीजी के मार्क्स और उसके बाद आपका अनुभव पेपर और सारी चीज़ें जो यूजफुल हैं, जिसमें पीएचडी के 30 अंक मिलते हैं, वह सारा ही उसमें यूजीसी रेगुलेशन में दिया हुआ है। तो ये सारा कुछ मान्य होगा। आप नेट के बेस पे फॉर्म भरे फिल कर सकते हैं, लेकिन वो 30 नंबर यूजीसी ने जो बताया है पीएचडी के लिए वो इसमें मैटर करेगी, क्योंकि उसी 2018 के रेगुलेशन के बेस पे शॉर्ट लिस्टिंग की बात यह कर रहा है। उसमें पीएचडी को 30 अंक दिया गया है जो इम्पॉर्टेंट है। रिजर्वेशन की बात की गई है, इस पर हम लोग बात नहीं करते हैं, सारी चीज़ें आप लोगों को पता है। क्रीमी नॉन क्रीमी सबको पता है। आगे अगर बात करते हैं पीएचडी का पॉइंट दिख रहा है। एप्लीकेंट्स हु हैव बीन अवॉर्डेड पीएचडी फ्रॉम फॉरेन यूनिवर्सिटीज शुड इंक्लोजर इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट। जो लोग फॉरेन यूनिवर्सिटी से पीएचडी किए उन्हें इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, जो एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा प्रदान किया जाता है। उसके बाद कोई पॉइंट इम्पॉर्टेंट नहीं है। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो दिख रहा है, आप लोगों को दिखाते हैं। ये एनओसी से रिलेटेड है। आप लोग देख सकते हैं जो लोग जॉब में है, एम्प्लॉयड एप्लीकेंट कैंडिडेट फॉर ऑफ गवर्नमेंट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस ऑटोनोमस बॉडीज़ शुड अप्लाई ऑनलाइन along with the NOC from their organization along with application फॉर्म। तो इसका साफ मतलब है कि आपको एनओसी देनी पड़ेगी अगर आप पहले से कहीं पर भी जॉब कर रहे हैं। अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी जॉब कर रहे हैं और उसको आप दिखाना चाहते हैं कि उसका अनुभव का लाभ लेना चाहते हैं, तो भी आपको उसमें दिखाना है, क्या पता कंसीडर हो जाए। उसके बाद हम बात करते हैं, उसके बाद पीरियड ऑफ एक्सपीरियंस देख सकते हैं आप लोग। द पीरियड ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ रेगुलर सर्विस इन द requisite discipline area of work whether wherever
prescribed shall be as per UGC regulation norm. Counted the date of acquiring the prescribed minimum qualification required for the post. यहाँ पर जो रेगुलर वाली बात सर्विस की लिखी हुई है, जो यूजीसी रेगुलेशन के हिसाब से रेगुलर सर्विस के नॉर्म्स हैं, वही सिर्फ काउंट किए जाएंगे। फिर भी यहाँ पे ऊपर दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी से भी एनओसी इसने मांग लिया है, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है, सिर्फ एक्सपीरियंस आपको रेगुलर वाला ही काउंट किया जाएगा। जो लोग यूजीसी पे स्केल के बेस पे रेगुलर सर्विस किए हैं, उनका ही आपको सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ 6 मंथ बैंक पासबुक अलॉन्ग विथ पे स्लिप। अगर आप लोग यह अनुभव का लाभ लेने की बात करते हैं तो आपको 6 मंथ की कॉपी बैंक पासबुक की देनी पड़ेगी और पे स्लिप भी देनी पड़ेगी, जो यूजीसी रेगुलेशन के हिसाब से रेगुलर सर्विस कर रहे हैं। अगर वो अपना अनुभव का लाभ लेना चाहते हैं तो उनके यह करना पड़ेगा। डिसीजन ऑफ द कॉलेज इन ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू एलिजिबिलिटी, एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ applications, mode of selection and conduct of selection committee will be final and binding on the applicants, and no inquiry of correspondence will be entertained in this connection from any individual or agency. आपके काम का नहीं। हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन रिसिव्ड राइट द हार्ड कॉपी आप भेजेंगे बिना डॉक्यूमेंट अटैच किए हुए, तो फीस का भी डिटेल आपको अटैच करना है, नहीं तो मान्य नहीं होगा। तो इस तरीके से कैंडिडेट मस्ट बी शुड बॉडीली हेल्थ की बात भी यहाँ पर की हुई, जो आपको देख सकते हैं यहाँ पे CMO ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कॉलेज से रिक्वायर। आपको यहाँ पे हेल्दी हैं इस बात का सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। PhD रेगुलेशन 2009 वाली बात भी यहाँ पे लिखी हुई है, आप लोग देख सकते हैं। एप्लीकेंट्स होल्डिंग PhD DPhil डिग्री प्रायर टू कमिंग इनटू फोर्स द UGC PhD रेगुलेशन 2009। जब तक UGC रेगुलेशन 2009 PhD वाला जो है वह लागू नहीं था, अगर वो लोग अपनी PhD की डिग्री लगाएंगे तो उन्हें अपने कंसर्न यूनिवर्सिटी से यह लिखवा के देना पड़ेगा कि उनकी PhD जो है वह यूजीसी रेगुलेशन के नॉर्म्स को फुलफिल करते हुए करवाई गई थी। ठीक है, यही सब पॉइंट्स हैं, इससे ज़्यादा पॉइंट्स हैं नहीं जो इम्पॉर्टेंट हो आप लोगों के लिए। तो कुल मिला के ये है, इसका जो डिटेल है इनक्लोज़र भी आपका यहाँ लिखा हुआ है, इनक्लोज़र भी पूरा सारा कुछ दिया हुआ है जिसके हिसाब से आपको चीज़ें करनी है। तो सारा यही है। अब यहाँ पे वैकेंसीज़ हैं, आप लोग देख सकते हैं कि इतनी वैकेंसी है। एंशिएंट हिस्ट्री में 9 है, कॉमर्स में 16 है, कंप्यूटर साइंस में 7 है, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ में 4 है, इकोनॉमिक्स में 6 है, एजुकेशन में 5 है, इंग्लिश में 7 है, ज्योग्राफी में 6 है, हिंदी में 7 है, लॉ में 21 है, मैथमेटिक्स में 4 है, मेडिकल हिस्ट्री में 4 है, म्यूज़िक में 1 है, म्यूज़िक तबला में 2 है, म्यूज़िक वोकल में 2 है, पेंटिंग में 2 है, फिलॉसफी में 2 है, फिजिकल एजुकेशन में 2 है, फिजिक्स में 7 है, पॉलिटिकल साइंस में 5 है, साइकोलॉजी में 5 है, संस्कृत में 3 है, स्टैटिस्टिक्स में 3 है, उर्दू में 2 है। तो कुल मिला के यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि सारी चीज़ें ऑनलाइन फॉर्म भरने का भी पूरा एकदम स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है। बताना यह है कि इतनी सारी वैकेंसीज़ हैं। नॉर्मली बड़े विज्ञापनों में और जब पब्लिक सर्विस कमीशन या स्टेट PSC असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकालती है तभी इतनी सारी वैकेंसीज आती हैं। 132 पोस्ट बहुत होती है, लगभग 24 विषयों में लगभग हर एक विषय में पोस्ट है, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जो लोग असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी का इंतज़ार करते रहते हैं, जो पब्लिक सर्विस कमीशन की वैकेंसी या किसी यूनिवर्सिटी की वैकेंसी का इंतज़ार करते हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। इतनी वैकेंसी नॉर्मली ये कॉलेज में देखने को नहीं मिलती हैं, काफ़ी वैकेंसी हैं, आप लोग इसमें ट्राई कर सकते हैं। तो आप लोगों को शुभकामनाओं के साथ नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।